तो आज के समय में सब एआई को सीखने में लगे हुए हैं और सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि हजारों चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है और कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन भी रहती है कि मैं करूं क्या। देखो, मैं 3 टर्म्स की आज बात करने वाला हूं। अगर आप इसे सीख लेना स्टार्ट करते हो बिगनर्स के लिए, तो ये आपका 50% जो एआई के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। यानी कि समझ लो 50% आपको एआई आ गया। अब वो 3 कंसेप्ट क्या है या टर्म्स कह सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो टर्म है वो आपका है एजेंटिक एआई। अब इसमें ऐसा क्या है, देखो, इससे पहले जब एआई को कोई सवाल देते थे तो वो उसका सीधा सीधा आंसर देता था। सपोजिंगली मैंने पूछा वेदर क्या है, तो वेदर का उसने मुझे बता देना ये वेदर चल रहा है या। बट अब थोड़ा एआई चेंज हो गया है, अब वो एजेंटिक हो गया है। एजेंटिक मतलब होता है कि आपने उसे कुछ बोला, वो उसका वर्क फ्लो बनाएगा और वो फिर उसे हैंडल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर आपको एक काम करना है कि मुझे हर न्यूज़लेटर पे आंसर देना है, रिप्लाई करना है, वो आपको समय नहीं मिल रहा, तो आप एक एजेंटिक एआई बनाओगे और उसे ये काम दे दोगे कि कोई भी ईमेल आता है उसे पढ़, समझ और अपने हिसाब से एक एप्रोप्रिएट रिप्लाई कर दे। इस तरीके से आप एक पूरा एजेंट बना सकते, फ्लो बना सकते। तो यहाँ पर एआई अब सिर्फ सवाल का आंसर नहीं दे रहा, वो बेसिकली आपके काम को भी कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट है आपका रैग। अब रैग क्या होता है? इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन। अब आपने देखा होगा एआई सीधा सीधा काम कर रहा है कि डेटा पे लेता है और डेटा के हिसाब से वो आंसर देता है अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है। अब मान लो आपने किसी कंपनी का स्पेसिफिकली कोई चीज बनानी है, कोई एआई बनाना है उसके लिए स्पेसिफिकली, तो आप एसएलएम का कंसेप्ट लाओगे। अब वो डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है, और उसे पूरे संसार का डेटा नहीं चाहिए, उसे अपनी कंपनी का ही डेटा चाहिए। तो उस समय आप क्या करोगे? उसके लिए स्पेसिफिकली एक डेटाबेस रेडी करोगे और उस डेटाबेस में उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होगी वो सारी अपलोड करोगे और उसी से आपका एआई डेटा लेगा और उसके हिसाब से वो एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई देगा। तो ये कंसेप्ट को हम कहते हैं रैग। आप कहोगे नॉर्मल डेटाबेस क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो, इसमें वेक्टर के फॉर्म में डेटा सेव होता है। वेक्टर की फॉर्म में ऐसा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी रिट्रीव किया जा सकता है, तो इसलिए हम रैग का कंसेप्ट यूज करते हैं। थर्ड इज वेक्टर डीबी। अब ये क्या है? अब रैग के अंदर वेक्टर की फॉर्म में आपका डेटा सेव होगा। नॉर्मली ये नंबर्स में सेव होता है, मतलब कुछ इस फॉर्म में, जैसे 0.8, 0.2 या 1, इस तरीके से डेटा आपका सेव होगा। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो ये एप्पल है यानी फ्रूट है, ठीक है, तो अगर कोई भी नेक्स्ट टाइम फ्रूट के बारे में पूछेगा तो वो जो वेक्टर अगला डेटा आएगा उसको कन्वर्ट करके, वो एम्बेडिंग सिस्टम होता है, वो एम्बेडिंग इसके ही आसपास का नंबर वो लेगा, तो जल्दी सर्च करने में इजी रहेगा कि अच्छा ये फ्रूट में क्या हो सकता है, एप्पल तो नहीं है, कोई ऑरेंज तो नहीं है। तो इस तरीके से ये डायमेंशंस में काम करता है। ये थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू अदर डेटाबेस और सबसे बेस्ट रहता है एआई के लिए। तो ये 3 कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो मान लीजिए आप 50% एआई सीख चुके हो। और आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।